हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो सीरीज में हम सीआरपीसी के वीडियो क्रमांक 5 को देखेंगे, जो कि न्यायालयों की शक्ति अर्थात पावर ऑफ कोर्ट पर आधारित ये एमसीक्यूज हैं। ये वीडियो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यम में है। सभी न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उन्हें सीआरपीसी की एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आगामी न्यायिक सेवा परीक्षाएं जो कि आने वाली हैं, बिहार है, छत्तीसगढ़ है तथा अन्य राज्यों के लिए भी आप इस वीडियो को फॉलो करें। AIBE एग्जाम, चीफ लॉ असिस्टेंट का एग्जाम, इन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो जो भी परीक्षार्थी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया ध्यानपूर्वक इसे समझें। मैं यहाँ विस्तार पूर्वक व्याख्या इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 1 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376A से लेकर के और D तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन अधिकारी को करना चाहिए। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ऑफेंसेस फेलिंग द अंडर सेक्शन 376 एंड 376A to D IPC एज फार एज पॉसिबल्स आर टू द ट्रायल बाई ए वुमेन प्रेसाइडिंग जज। तो ये करना चाहिए पीठासीन अधिकारी को। 376 के जितने भी मामले हैं ये महिला पीठासीन अधिकारी के द्वारा सुने जाएंगे। इसके संबंध में जो सेक्शन प्रावधान करता है ये आपका सेक्शन 26A। सेक्शन 26A जब आप अपने बुक में देखेंगे तो उस बुक के नीचे प्रोवाइजो अर्थात जो परंतुक लिखा हुआ है, उस परंतुक में दिया है कि धारा 26A के परंतुक के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376A से लेकर के D तक के अधीन किसी भी अपराध का जो विचारण है यथासंभव ऐसे न्यायालयों के द्वारा किया जाएगा जिसमें कि महिला पीठासीन हो। अब 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है उस 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा भी इसमें कुछ सबसेक्शन जोड़ दिए गए हैं, तो उनमें भी वही नियम लागू रहेगा। प्रश्न क्रमांक 2 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किशोरों के मामले में अधिकारिता से संबंधित है। Which one of the following section of CRPC 1973 is related to the juvenile jurisdictions? तो सही ऑप्शन इसका है सेक्शन 27। सेक्शन 27 इस संबंध में प्रावधान करता है किशोरों के मामले में अधिकारिता को लेकर के। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है C। और ये सेक्शन कहता है कि कम से कम जो एज है वो 16 वर्ष जिस समय वो न्यायालय के समक्ष लेके आया गया था, और कोई ऐसा मामला जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो ऐसे मामले में जो विचारण है वो किशोर न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। CRPC 1973 की धारा 27 किशोरों के मामले में अधिकारिता का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार किसी भी ऐसे अपराध का विचारण जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जबकि वह न्यायालय के समक्ष हाजिर होता हो लाया जाता है और 16 वर्ष से उसकी आयु कम है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा तो जो प्रावधान है सुने जाने का या तो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जैसे कि बाल अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसको कि किशोरों के लिए अलग से बनाया गया है। धारा 25 जो इसमें दिया हुआ था ऑप्शन वो सहायक लोक अभियोजक से संबंधित है। धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, और धारा 28 दंडादेश जो कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। यहाँ जो अन्य ऑप्शन दिए गए थे उनके संबंध में धारा 28 दंडादेशों के संबंध में बताती है जो हाईकोर्ट और सेशन न्यायालय दे सकते हैं। क्वेश्चन 3 है अंडर सेक्शन 27 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द एज ऑफ जुवेनाइल इज, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए जो किशोर है उसकी उम्र के विषय में पूछा गया। तो उसकी उम्र कम से कम 16 वर्ष जबकि वह न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। तो 27 इस संबंध में प्रावधान करती है कि न्यायालय के समक्ष जब वो लाया जाए तो उसकी एज जो है कम से कम 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपर सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित दंडादेश पारित कर सकता है। एडिशनल सेशन जज में पास द फॉलोइंग सेंटेंस। अपर सत्र न्यायाधीश अर्थात ADJ या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज इनको कह सकते हैं। देखिए, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज के जो सहायता के लिए होते हैं वो अतिरिक्त सेशन जज या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश होते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट भी होते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये इनके समकक्ष रहते हैं
जो कि अतिरिक्त हैं, क्योंकि नाम यहाँ लिखा हुआ है अतिरिक्त, अर्थात अपर सत्र न्यायाधीश। तो अपर सत्र न्यायाधीश कोई भी ऐसा जो दंडादेश एक डीजे या डिस्ट्रिक्ट जज पारित कर सकते हैं, वही दंडादेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा भी पारित किया जा सकता है। तो विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश इनके द्वारा दिया जा सकता है। 28(2) के अनुसार अपर सत्र न्यायालय विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उनके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि वो मृत्यु दंडादेश देते हैं तो हाईकोर्ट के द्वारा उसकी पुष्टि के लिए भेजा जाता है और 2 न्यायाधीशों के द्वारा उसको पुष्ट किया जाता है। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि आजीवन कारावास के दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है। एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट में भी पास्ड बाई किसके द्वारा पारित किया जा सकता है। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता। ये 7 वर्ष तक के मामले सुनते हैं, सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ये 3 वर्ष तक के मामले सुनते हैं। चलिए, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा था इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न क्रमांक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि धारा 28 के अनुसार सत्र न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है कि एक सहायक सत्र न्यायाधीश, सहायक लग गया यहाँ पर, असिस्टेंट, एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून के द्वारा अधिकृत कोई भी दंड प्राप्ति कर सकता है सिवाय किसके। तो ये दे सकते हैं 10 साल मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। तो सही ऑप्शन यहां पर डी है। ध्यानपूर्वक इसकी लैंग्वेज को समझिएगा कि यहां लिखा हुआ है सिवाय किसके, अर्थात मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक के कारावास के सिवाय, अधिक के कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश ये दे सकते हैं, अर्थात 10 वर्ष से नीचे तक का। इसकी व्याख्या बताती है कि सीआरपीसी के 1973 के सेक्शन 28 के 3 के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है 7 वर्ष से कम के कारावास का दंडादेश, आजन्म कारावास का दंडादेश, मृत्यु दंडादेश तथा 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला है कि 7 वर्ष से कम तक का, 7 वर्ष तक लिखा हुआ है तो 7 वर्ष तक का कारावास ये दे सकते हैं। और सेक्शन 29 इस संबंध में प्रावधान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 29 के अनुसार सीजीएम अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंड के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप क्लियर इसको जो है समझते हुए चलिए। फिर भी यदि कोई आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास्ड बाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है। प्रश्न ऊपर आ गया कि 7 वर्ष से अनाधिक अवधि के प्रश्न की दूसरा प्रकार कि 7 वर्ष से अनाधिक। अनाधिक का मतलब होता है 7 वर्ष तक से कम का। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, 7 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायालय के द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है। जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं वो 3 वर्ष तक का करते हैं। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हैं वो 1 वर्ष तक का कारावास का दंडादेश दे सकते हैं। 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। इम्प्रिजमेंट फॉर एंड टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर्स। सही ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शन में हमें 2 वर्ष से अधिक का भी लिखा हुआ है, से अनाधिक की अवधि का। और ध्यान रखिएगा कि जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा जो जुर्माना आरोपित किया जाता है वो कम से कम 5,000 रुपये है, और जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो जुर्माना आरोपित किया जाता है वो आपका 10,000 रुपये है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट 5,000 रुपये। व्याख्या बताती है कि 29(3) के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि का दंडादेश पारित कर सकता है या 5,000 रुपये से अनाधिक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि दंडादेश जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। सेंटेंस विच चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं आपको 7 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास, 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास। इस तरह से भी प्रश्न इसका बन जाता है। धारा 29 इस संबंध में प्रावधान करती है। प्रश्न क्रमांक 11 है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना कितना ये लगा सकते हैं।
पहला है 25,000 रुपये तक, 50,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक, नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जुर्माना आरोपित किए जाने के संबंध में। सही ऑप्शन इसका डी है। धारा 29 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय निम्नांकित के सिवाय ऐसा दंडादेश दे सकता है जो कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास। अतः जुर्माना लगाने की कोई भी सीमा नहीं है। यहाँ जुर्माने के संबंध में कोई भी लिमिट नहीं लिखी हुई है, इसीलिए नो लिमिट। प्रश्न क्रमांक 12 है कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अधिकतम जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग। तो ये 10,000 रुपये का इनका जुर्माना का अधिकार रहता है कि 10,000 रुपये तक का जुर्माना ये लगा सकते हैं और 5,000 रुपये तक का सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी। ये 3 वर्ष तक के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय निम्नांकित दंडादेश दे सकता है। पहला है 3 वर्ष तक का कारावास और दूसरा है 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। प्रश्न क्रमांक 13 है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकता है जिसकी अवधि अनाधिक है। अनाधिक अर्थात इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास इज empowered to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding। तो ये इसके लिए लिखा हुआ है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए। तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो दंडादेश दे सकते हैं ये 1 वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं होना चाहिए और 5,000 रुपये का जुर्माना आरोपित कर सकते हैं। 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना। प्रश्न क्रमांक 14 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अनाधिक की अवधि तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। सही ऑप्शन सी है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म अप टू द 7 years। प्रश्न क्रमांक 15 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक दी जा सकती है। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को कितना अधिकार रहता है। अंडर द सेक्शन 29 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कैन पास द सेंटेंस अप टू। कितना मजिस्ट्रेट दंडादेश पारित कर सकता है। सेकंड क्लास कर सकता है 1 वर्ष तक का और 5,000 रुपये का जुर्माना। अलग अलग तरीके से प्रश्न अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको आपको समझना होगा कि किस किस प्रकार से ये प्रश्न आ जाते हैं। थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं समावेशित करते हुए चल रहा हूँ। यह किताब यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। आप इस किताब को मार्केट से खरीद सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती थी कि इंग्लिश में भी, क्योंकि मेरे पास मैटर इंग्लिश में नहीं था इसीलिए मैं ये आपको नहीं करा पाया था। प्रश्न क्रमांक 16 है कि 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ द 10 years में बी पास्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास की बात कर रही है। तो 10 वर्ष तक की अवधि का जो कारावास जो दंडादेश दिया जा सकता है ये आपका असिस्टेंट सेशन जज या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा दिया जाता है। सहायक सत्र न्यायाधीश ये 10 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। एन असिस्टेंट सेशन जज, सही ऑप्शन यहाँ पर सी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के खंड 3 के अनुसार सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। यहाँ इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सेक्शन 28 कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो सेक्शन 28 ही ये सहायक सेशन न्यायाधीशों के और उच्च न्यायालयों के दंडादेश के संबंध में प्रावधान करता है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश ये मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकते हैं जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत है। अर्थात ये मृत्युदंड नहीं देंगे, आजीवन कारावास नहीं देंगे और 10 वर्ष से अधिक की सजा का नहीं देंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ACJM में पास्ट ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्सेटिंग अप टू कितना दे सकते हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न अवधि के कारावास के दंडादेश को पारित कर सकते हैं। 5 वर्ष तक का, 7 वर्ष तक का, 3 वर्ष तक का तथा 10 वर्ष तक का। ACJM, CJM और ACJM एडिशनल अतिरिक्त, जिस तरह से मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज और सेशन जज के साथ में थे अतिरिक्त सेशन जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। तो जो पावर सेशन कोर्ट को थी वही पावर एडिशनल सेशन कोर्ट को थी। ठीक उसी तरह से यहाँ जो पावर CJM को रहती है वही पावर ACJM को रहती है। तो दोनों ही
कंडीशन सेम है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 7 वर्ष तक का जैसे सीजीएम के लिए 7 वर्ष तक का है, ठीक उसी प्रकार से एडिशनल सीजीएम के लिए भी 7 वर्ष तक की सजा तक का प्रावधान है। अनलिमिटेड आपका जो जुर्माना है वो रहेगा। सही ऑप्शन यहाँ पर बी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 29 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों की बातें लिखी हुई हैं, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत है। 29 का 2 ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के संबंध में बात करता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माना, और 2005 से पहले ये 5,000 रुपये था। देखिए ये चीज़ भी याद रखिएगा कि पहले ये जुर्माना था ये 5,000 था, उसके बाद में बढ़ाकर के उसे 10,000 कर दिया गया है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट पहले अब 5,000 रुपये लगा सकते हैं, इससे पहले इनके पास 1,000 रुपये की पावर थी। जुर्माना या दोनों दे सकते हैं। 29 के 4 में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां होती हैं। अब देखिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो महानगर होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कानपुर महानगर है, दिल्ली महानगर है, मुंबई महानगर है, यहाँ जैसे साधारण नगरों में आगरा है महानगर है, मथुरा है महानगर नहीं है। तो जो महानगर हैं वहां पर जो नियुक्ति की गई है वो जैसे यहाँ पर सीजीएम कहते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं, वैसे ही वहां उन्हें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहते हैं। महानगरों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता है, साधारण नगरों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जो पावर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात सीजीएम को होती है, सेम वही पावर वहां मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को होती है। तो लिखा हुआ है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समान और महानगर मजिस्ट्रेट को न्यायालय के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी। और जो महानगर मजिस्ट्रेट है, महानगर में उन्हें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, 10,000 रुपये का जुर्माना आरोपित कर रहे हैं, 3 वर्ष तक की सजा दे रहे हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ महानगर मजिस्ट्रेट के पास रहती है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ। जो बात सीजीएम के पास पावर सीजीएम के पास है वही वहाँ एमएमएम के पास है, सीएमएम के पास है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास में है। और जो पावर यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है वही पावर यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है। इस तरह से समझते हुए चलिए। प्रश्न क्रमांक 18 है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकते हैं। द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास टू सेंटेंस। कितना दे सकते हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक की जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं। 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि का नहीं है, मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। ये 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि का नहीं होगा, 3 वर्ष तक का दे सकते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास या 10,000 रुपये से अनाधिक का जुर्माना। ऑप्शन क्रमांक आपका सी यहाँ पर करेक्ट है। इम्प्रीजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000। ये 10,000 रुपये कर लीजिएगा, 10,000 है, गलत प्रिंट है यहाँ पर। तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो गया आपका और 3 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश हो गया। या हिंदी में 10,000 ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में ये थोड़ा गलत है। चलिए, और दोनों मतलब दोनों की कंडीशन में पूर्व में आपको पूरा क्लियर करा दिया है। प्रश्न क्रमांक 19 है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय दंडादेश दे सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, देखिए अलग अलग प्रकार से प्रश्न है, वही 3 वर्ष तक का और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। प्रश्न क्रमांक 20 के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? तो 7 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है। यहाँ मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कि 5 वर्ष तक का कारावास। देखिए यहाँ पर 7 वर्ष नहीं दिया हुआ है। इम्पीचमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, तो 5 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं क्योंकि उन्हें 7 वर्ष तक का दंडादेश देने की शक्ति है। तो 5 वर्ष तक का कारावास उनकी लिमिट में आता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितनी भी धनराशि के जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कितने रुपए तक का जुर्माना लगाने का अधिकार रहता है? 10,000 रुपये तक का जुर्माना। सही ऑप्शन इसका ए। काफी प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक एक बिंदु समझ में आ जाए।
प्रश्न क्रमांक 22 है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर ए टर्म्स नॉट एक्सीडिंग। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास से अधिक का दंडादेश नहीं दे सकता है। सही ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 23 है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय इस समय जो कंडीशन है वो 5,000 रुपये है। द कोर्ट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। अगला प्रश्न, 2005 के संशोधन के द्वारा इसको 5,000 कर दिया गया है। पहले ये जो धनराशि थी ये 1,000 रुपये थी। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पहले धनराशि कितनी थी, तो 1,000 थी और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास जो पावर थी वो 5,000 की थी, जैसे अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 24 है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा कारावास की अधिकतम अवधि की कितनी सजा दी जा सकती है। हाउ मच द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द इम्प्रिजमेंट कुड बी गिव बाई ए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा वही स्थिति जो सीजीएम के पास रहती है पावर, वही पावर यहाँ पर एमएमएम के पास रहती है। सही ऑप्शन इसका बी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(4) को आप देखेंगे तो 29(4) में नीचे को लिखा हुआ है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन महानगर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकते हैं। जो पावर सीजीएम के पास है वही पावर यहाँ एमएमएम के पास रहती है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष का। प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of Criminal Procedure Code 1973 there is a provision for the sentence of imprisonment by the court of magistrate in default of fine। तात्पर्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा कारावास के दंडादेश की व्यवस्था है। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो जुर्माना न देने की स्थिति में कौन सा सेक्शन दंडादेश के पारित किए जाने के संबंध में बात करता है, तो इसके संबंध में सेक्शन 30 का 1 ये प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति जुर्माना नहीं देगा उसको कारावास का दंडादेश अतिरिक्त दिया जा सकता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 30(1) के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर, जुर्माना देने में व्यतिक्रम का तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है, इतनी अवधि का कारावास अध्रोपित या अधिनिर्णित कर सकता है जो कि विधि के द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। मजिस्ट्रेट को जो पावर है, धारा 29 लिखा हुआ ध्यान रखिएगा कि जो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना अध्रोपित किया गया, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने सजा दी 3 वर्ष की और 10,000 रुपये जुर्माना अध्रोपित किया, तो धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। धारा 29 के अधीन जो मजिस्ट्रेट को शक्ति है 3 वर्ष तक की अधिकतम सजा देने की, उस शक्ति से अधिक की सजा नहीं रहेगी जो कि जुर्माने के लिए प्रावधानित है। 1/4 रहती है जुर्माना अदा न करने पर। नेक्स्ट है कि जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, कारावास जो है मुख्य दंडादेश का भाग रहेगा, मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक नहीं होगी जिसको कि मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है, तो वो सजा 1/4 से अधिक नहीं होती है। प्रश्न क्रम नेक्स्ट जो धारा 31 है ये बताती है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होने के मामले में दंडादेश की क्या स्थिति रहेगी। धारा 32 शक्तियां प्रदान करने का ढंग बताती है तथा धारा 34 शक्तियों के वापस लिए जाने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 26 है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। इम्प्रीजमेंट ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन कैन बी अवॉर्डेड। तो यह है अध्रोपित मुख्य दंडादेश के साथ साथ भोगे जाने का। अध्रोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त न्यायालय के द्वारा माफ किया जा सकता है और उनमें से कोई भी। तो जब कोई भी अभियुक्त व्यक्ति यदि जुर्माना अदा नहीं कर पाता है तो जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अध्रोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त जो मुख्य दंड मान लो 3 वर्ष का या 4 वर्ष का दिया गया था, सीजीएम के द्वारा दिया गया मान लो 5 वर्ष का, और जो सजा थी वो दी गई है, तो वो अगर जुर्माना अदा नहीं करता है तो जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उस अवधि का 1/4 जो कि उसके लिए अधिकतम निर्धारित है सजा, उसका 1/4 उस व्यक्ति को अतिरिक्त भोगना होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए सीजीएम को
7 वर्ष तक का दंड देने का अधिकार है। उन्होंने एक अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा दी। 5 वर्ष की सजा के साथ साथ उन्होंने 20,000 रुपये का जुर्माना या फाइन भी लगा दिया। अब अभियुक्त व्यक्ति 20,000 रुपये अदा नहीं करता है तो उस व्यक्ति को जो 7 वर्ष की सजा है, 7 वर्ष की सजा अर्थात 84 महीने है, तो यदि ये व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करेगा तो उसे 84 का 1/4 अर्थात 21 महीने अतिरिक्त उसको जेल में बिताने होंगे। न कि इसका जो कि वो 5 वर्ष सजा, मान लीजिए 7 वर्ष की है उसमें और मजिस्ट्रेट के द्वारा 5 वर्ष की सजा दी जाती है, तो उसे उस पूरे दंड का जो कि उसके लिए निर्धारित है, उस निर्धारित दंड का 1/4 उसको जेल में बिताना पड़ेगा। सही ऑप्शन यहाँ पर भी है कि आरोपित जो मुख्य दंडादेश है उसके अतिरिक्त उसको भोगनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ बुक के चैप्टर 4 को कंप्लीट किया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा कहीं भी किसी प्रश्न के संबंध में आपकी कोई विशेष राय है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ही बता सकते हैं, तथा मेरे व्हाट्सएप क्रमांक नंबर 9219160065 पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बुक का नाम मैंने आपको बता दिया कि ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, मार्केट में आसानी से आपको अवेलेबल रहेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये बुक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टडी को आप ज्वाइन करें। 2 चैनल हैं, एक है लॉ स्टडी के नाम से और एक है लॉ स्टडी एजुकेशन के नाम से। लॉ स्टडी एजुकेशन आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है, जहां कि आप एक दूसरे से कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।